भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो और यही कहो कि प्रभु आपने बहुत दिया, इतना दिया। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी बात नहीं। एक बार एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, कहने लगे हम भी भगवान की पूजा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया से बढ़िया लगता है, कीमती से कीमती चीज भगवान को बनाकर खिलाएं और हार पहनाएं हीरों का, सोने का, और कपड़े पहनाएं और भोग लगाएं, कीर्तन करें। तो महात्मा जी बोले करो, तुमको भगवान ने बहुत दिया है। बोले दिया तो है लेकिन दिल नहीं दिया, हम खर्च नहीं कर सकते महाराज। आपसे साफ साफ कह रहे हैं, हमसे भगवान प्रसन्न होंगे? महात्मा बोले हो जाएंगे। क्या? धन तुम अपने पास रखो, फिर मानसिक पूजा करो। अच्छा, मानसिक पूजा में तो कोई खर्च होना नहीं। महात्मा की कृपा, वो ध्यान में बैठे तो उनको भगवान दिखने लगे। अब वो कहे हाँ, भगवान को ऐसे नहीं, सोने के सिंहासन पर बिठाएंगे। तो मन से ही सोने का सिंहासन, हीरों का हार पहनाएंगे, रेशमी ये वस्त्र धारण कराएंगे, मुखमली, सब तरह तरह की चीजें बना बना के खिलाएंगे। ठीक है। अब एक दिन भगवान का ध्यान किया तो भगवान ध्यान में आ गए, तो भगवान को खीर खिला रहे, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट दूध और उसमें मेवा आदि डाल के चीनी डाल रहा था। लोभ वहां भी पहुंच गया कि एक चम्मच चीनी डाल दी, दूसरी डाल रहा था, अरे ज्यादा, दूसरी हटा ली। जैसे हटाई तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले ये तो पूरी डाल दे, इसमें क्या खर्च हो रहा है तेरा? कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं है, छूट जाए ये अलग बात है, पर छोड़ते नहीं। पर दूसरे लोग भी हैं जो छूते नहीं। एक बार हम दो चार संत किसी के निमंत्रण पर गए, तो गृह स्वामी ने भोजन कराया और भोजन के बाद वो दक्षिणा देने लगा। तो जिसे देता था वो लेते थे। एक साधक बैठे थे, उनको जैसे वो देने लगा दक्षिणा, नहीं, दूर रखो, दूर रखो। उसने कहा क्यों महाराज? हम छूते नहीं, दूर रखो। तो औरों को तो ऐसे प्रणाम कर रहा था, जिन्होंने कहा हम छूते नहीं, तो ऐसे प्रणाम किया। मतलब ये कि सब नंबर 2 के, यही एक ठीक है, श्रेष्ठ है। अच्छा, हम लोगों को भी अच्छा लगा कि भाई त्याग है, इतना ऊंचा त्याग है, प्रणाम है। लेकिन जब दूसरा दृश्य देखा, वो जैसे ही लंबा प्रणाम करके चलने लगा तो बोला कहाँ जा रहे हो? इधर। वो दक्षिणा का आप तो छूते नहीं। हाँ छूते नहीं, इसमें बांध दो, इसमें बांध दो। तो हमारे बगल में एक सज्जन बैठे थे, कहने लगे कि ये तो छूते नहीं, हमने कहा ये बांधते हैं। तो बोले आप मुझसे कहने लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारा विरोध, हमका विरोध नहीं कर रहे महाराज, नाराज मत हो, आपको जरूरत है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। तो हमने कहा जब नाक पकड़नी है तो ऐसे काहे नहीं पकड़ लेते, ऐसे काहे को पकड़ते? बोले हम कपड़े से छूते हैं, इससे नहीं छूते हैं। हमने कहा महाराज ये भी कपड़ा ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हमारे गुरुदेव कहते थे है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। और हम लोग भी जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर, चल के मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये कपड़ा ही है, उसमें क्या है? तो जहाँ ना हो वही बता दें वहाँ। भगवान ने कहा कि फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से आपने बात कही, अब भक्तों की दृष्टि से कही। का भक्तों की दृष्टि से जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ये दूरे। जो निरंतर कथा सुनने के बाद कभी तृप्त न हो, उनके हृदय में रहे। हनुमान जी ऐसे ही हैं, रामचरित सुनवे को रसिया। उन्हें तृप्ति एक जगह से नहीं होती। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, भरई निरंतर हो ही न पूरे। उनके हृदय में रहो तो हनुमान
हनुमान जी के जास हृदय आगार बसे राम सरचा राम लखन सीता मन बसिया लोचन चातक जिन करी राखे। जिनके नेत्र आपका दर्शन करना चाहते हैं और जिनकी वाणी आपके गुणों का गायन करती हो, कर नित करें राम पद पूजा, चरण राम तीरथ चले जाएं। इस तरह वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं भगवान के निवास के लिए, तो वहाँ आप निवास करें। एक स्थान यह भी बताया, सबसे अधिक गुरु ही जिए जाने, सकल भाई से वही सलमाने। ये बड़ी अच्छी पंक्ति है कि गुरुदेव को भगवान आपसे भी जो अधिक समझे उनके हृदय में रहे। अब यह पंक्ति का कोई इस तरह उपयोग करे कि रामचरितमानस में लिखा है भगवान से अधिक हम। अब भगवान की क्या जरूरत है, क्योंकि तुमसे अधिक गुरु ही जिए जानी। पर श्री तुलसीदास जी बहुत सावधानी पूर्वक यह पंक्ति लिखते हैं, गुरुदेव को भगवान से अधिक अवश्य समझें, किंतु गुरुदेव को भगवान से अधिक समझकर जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मांगे क्या, का सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन तो। भगवान की भक्ति का वरदान। अच्छा, वाल्मीकि जी से भगवान ने रहने की जगह पूछी, क्यों? इसलिए क्योंकि स्थान में निपुण वाल्मीकि जी हैं। रामायण यही निर्मय, राम जी का भवन भी जिन्होंने मंदिर रामायण के रूप में बनाया हो। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, अब आप एक काम करो, चित्रकूट जी करें और तब चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। अरे और ठौर जब तब करे ठाणी रहे धरी मौन, और चित्रकूट को डोली वो तुले न तुलसी तो। श्री तुलसीदास जी तो चित्रकूट की महिमा में एक ही बात कहते हैं, सांप ने नेवले को काट लिया और नेवले पे चढ़ा सांप का जय, भागा नेवला और कहीं गया कोई जंगली जड़ी, अब तो नेवला ही जानता होगा कौन सी है, वो सूंघ कर देख कर आ जाता तो सांप का जहर उतर जाता, फिर सांप से लड़ने लगता। तुलसीदास जी ने कहा यही हमारी दशा है, ये संसार सांप है और तुलसीदास जी बोले हम नेवला हैं। ये भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर ले, तो औषधि कौन सी? बोले चित्रकूट वह औषधि चितवत होत सके। अब चितचेत चित्रकूट ही चल, सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरन करन कल्याण बूट। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम से, ये गिरि कर निरुपास ने। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय।
भगवान चित्रकूट में पधारे। अब चित्रकूट की धरती उनकी पहुनाई कर रही। हम लोग दर्शन करें। बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के। बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के। संग लखन रणधीर तीर मंदाकिनी के। बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के। आनंद आ गया। चित्रकूट की प्रकृति पहुनाई कर रही है। शीतल पवन सुबिजन डुलावे। शीतल पवन सुबिजन डुलावे। सुरगन मुदित सुमन बरसावे। सुरगन मुदित सुमन बरसावे। शीतल मंद समी मानो पंखा जल रहे। देवताओं ने पुष्प बरसाए तो शीतल मंद समीर सुगंधित भी हो। अच्छा तो कोई स्वागत गीत गाने लगा। अच्छा स्वागत गीत कौन गा रहा है? बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी। बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी के। कोकिल और कीर मानो स्वागत गीत गा रहे हो। और सचमुच राम जी के गीत तो दो नहीं गाए, कोकिल ने और कीर ने। कोकिल कौन? का बंदे वाल्मीकि कोकिलम मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। राम राम करने वाले श्री वाल्मीकि जी कोकिल। और कीर कौन? कीर जो नाम रटे तुलसी तो कहे जग जान की ना तो पढ़ाए। तुलसीदास जी कहते हैं हम तो तोते की तरह हैं, तोता हम हैं। तो आप कीर क्यों हैं? तो हमारी गुरु परंपरा है। आपकी गुरु परंपरा कैसे? श्री हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी ने जब राम जी से मिलाया तो कहा क्या? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृढ़ हनुमान जी बोले बन कर तोता। हनुमान जी तोता ही बन गए। और तभी तो कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो हमारे हनुमान जी ने भी वह रूप बनाया। और तो हम भी कीर जो नाम रटे तुलसी। और कोकिल वाल्मीकि जी, कीर तुलसीदास जी। और वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के लिए अगर शुकदेव भगवान शुक हैं तो रामचरितमानस की पावन कथा के लिए श्री हनुमान जी शुकदेव बने। और श्री तुलसीदास कीर जो नाम रटे तुलसी तो बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी। अब मयूरों ने देखा जनक लली अरु जानकी जीवन मोर कहे मोरे दो धन तो नाचत सुधि न शरीर तीर मंदाकिनी। मयूर तो नृत्य ही कर रहे थे, हिरणों ने तो भागना छोड़ दिया। न डगे न भगे जिए जान सिली मुख पंच धरे रति नायक। कविता वाली बन गई।
हिरणों ने देखा तो हेरी हिरन तन सुधि बिसरावे, भूली भागी वो भाग मनावे, बहत दृगन ते नीर तीर मंदाकिनी के। और जनक दुलारी के पद पर सत चित्रकूट के कण कण हर सत धनि हमरी तकदीर तीर मंदाकिनी के। और घर बैठे सिया राम पधारे, भील कहे धन भाग हमारे, भई दर्शन को भीर तीर मंदाकिनी के। देखे आए सिया रघुराई, जन राजेश के नैनन पाई, जुगल रूप जागीर तीर मंदाकिनी के। देखो भगवान से मिलने तो देवता भी आए और महात्मा भी आए। देवताओं को राम जी ने प्रणाम किया, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोयन लाहू। और महात्माओं को आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। लेकिन देवता कुछ भेंट लेकर आए हो ऐसा उल्लेख नहीं। महात्मा भी जैसे थे वैसे ही आए, देवता जैसे थे वैसे ही आए। लेकिन इन विचार जिनके पास पुण्य का बल है वे भी कुछ लेकर नहीं, त्याग तपस्या का बल वे भी नहीं। लेकिन जिन विचारों के पास कुछ नहीं है वे कोलभील कंद मूल फल भरी भरी दोना, दोने में कंद मूल फल भरे, नेत्रों में प्रेम जल है। किसी ने कहा तुम तो रोज लूटने जाते थे किसी न किसी को, हाथों में धनुष बाण और भाला बर्छी लेकर, क्या वो धंधा छोड़ दिया? भील बोले धंधा कैसे छूट सकता, आदत पुरानी, तरीका बदल दिया। धंधा नहीं छोड़ा, तरीका बदल दिया है। आज भी लूटने ही जा रहे हैं। अच्छा किन्हें लूटने जा रहे हो? का जो लूटने आए हैं, जो लूटने आए हैं और कृपा का खजाना लुटाने आए हैं। अच्छा तो कैसे लूटोगे? का उनको धनुष बाण और भाला बर्छी से नहीं लूटा जा सकता। फिर हम ये वन फल लेकर जा रहे हैं, कंद मूल फल भरी भरी दोना। और दोना इसलिए कि हम तुम दोना, ये अलग अलग मत समझना। आप आराम से यहाँ रहेंगे और वन फल के बदले में मिलेगा क्या? का वन फल के बदले में जीवन का फल प्राप्त होगा। तो वन फल के बदले में जीवन का फल मिले, ये लूट नहीं तो और क्या है। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। और राम जी ने इनसे जो नाता जोड़ा, देवताओं से प्रणाम का संबंध, महात्माओं से दंडवत का संबंध, पर कोल भीलों से परिवार का संबंध। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने हारा। भील अब अपनी भावना व्यक्त करते हैं, महाराज हम सब भांति कर्म, हम सब तरह से सेवा करेंगे। और यहाँ सकल ऋतु राहु सुखारी, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु। जो आपको जो पता नहीं तो हमें पता है, हम सब बताएंगे। आपको शिकार खिलाएं, थक जाओगे तो झरने बताएंगे कहाँ। भगवान मुस्कुराते हैं। भोजपुरी बोली के किसी भक्त कवि ने एक बड़ा अच्छा भाव लिखा। भील बालक राम जी को घेर लेते हैं और यही कहते हैं, हम बनवासी, हम बनवासी कोल भील के बिटौआ, हम बनवासी कोल भील के बिटौआ। रउआ राजा बाबू हौआ, रउआ राजा बाबू हौआ, रउआ राजा बाबू हौआ, राजा बाबू हौआ, रउआ हम बनवा
के बालक हैं, पर सरकार राजा बाबू हौवा रउआ, रउआ माने आप, हौवा माने हो, आप तो राजकुमार हो। हम बनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग, हम वन में रहने वाले आपके लायक नहीं। हम बनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग, आपके लायक नहीं। लायक नहीं तो हमारे पास आ क्यों गए? लक्ष्मण जी ने पूछा। वीर बालक राम जी की ओर देखकर बोले, सरकार हिम्मत तो नहीं हो रही, पर क्या करें, मन रीझी गईला, मन रीझी गईला, तोहार देख के सुभौआ रउआ, राजा बाबू हौवा, मन रीझी गईला, तोहरा देख के सुभौआ रउआ, राजा बाबू हौवा, राजा बाबू हौवा, राजा बाबू हौवा। आपका स्वभाव देखकर मन रीझ गया, स्वभाव के कारण आ गए, लेकिन संकोच है, का खिलाई का पिलाई, क्या खिलाएं क्या पिलाएं, कहवा आसनी लगाई, कहाँ ठहराएं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो, पर आपके लायक नहीं है। हमनी का धन फल फूल और पतवा रउआ, राजा बाबू हमारा, राजा बाबू हमारा, राजा बाबू हमारा। हमारा धन तो फल फूल और पत्ते हैं, आप तो राजा महाराज हो। राम जी मुस्कुरा रहे, उनकी प्रेम भरी यह बातें सुनकर तब तक एक भील बालक ने पूछा, एक बात पूछे सरकार, नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं पूछो। कोई तोहरा घरे बाटे, आपके घर में और कौन कौन है? आपके घर में और कौन कौन है? किसके बारे में पूछ रहे हो? राम जी ने कहा। भील बालक बोले, माई बाबू बाकी ना, माता पिता है या नहीं? माई बाबू बाकी ना, माता पिता है या नहीं? उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? माता पिता के बारे में क्यों पूछ रहे हो? भील बालक बोले, इसलिए कि अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते। अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि उन्हीं ने तो भेजा है। कहते माता पिता ने तो भेजा है। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि अप्रिय, लक्ष्मण जी ने कहा कि उन्हीं ने भेजा है। अब राम जी मन में सोचने लगे कि अप्रिय प्रसंग को बदलना चाहिए। तो राम जी ने अब इनको मना भी कैसे करें कि ये सब न पूछो। तो राम जी ने की युक्ति अपनाई, कहने लगे, देखो हम लोग साधु लोग हैं, संत हैं, और साधुओं से ये नहीं पूछना चाहिए कि घर में कौन कौन है और कहाँ घर है और कहाँ। भील बालक बोले, हम पूछते तो नहीं, लेकिन नाराज न होना, एक बात कहें क्या, हमने क्यों पूछ लिया मालूम? साधुओं से तो नहीं पूछना चाहिए। राम जी बोले, तो हम लोग साधु हैं, ना पूछो हमसे। भील बालक बोले, सरकार नाराज ना होना, तो एक बात कहें क्या, तपसी के वेश, आपका ये जो साधु वेश है ना, तपसी के वेश तोहरा लागता बनौआ रउआ, राजा बाबू हमारा, राजा बाबू हमारा। तपसी के वेश तोहरा लागता बनौआ रउआ, राजा बाबू हमारा, राजा बाबू हमारा, राजा बाबू हमारा, राजा बाबू हमारा। आपका ये साधु वेश, तपस्वी वेश बना हुआ लगता है, आप राजकुमार हो, छिपा रहे हो। और राम जी इस बात पर खूब खिल कर हंसे, खुल कर हंसे, और राम जी को हंसते देखा तो अब ये कहने लगे, अच्छा तो आप भी मान गए कि आप राजकुमारी हो, साधु वेश तो ऐसे ही बना लिया। अच्छा एक बात बताएं, साधु नहीं हो, बने हुए हो, तो ये काहे को परेशान हो? पेड़ के नीचे और वन में, हमारे घर चलो,
घर तो छोटा, आप रहना घर में, हम चाहे बाहर रह लेंगे, हमको तो अभ्यास है, तुम्हें अभ्यास थोड़ी होगा। चलो हमरा घरे रहा, चलो हमरा घरे रहा। और राम जी मौन, और राम जी ये सोच रहे हैं कि पिता के वचनों से बंधा हुआ ना होता तो ये नेह भरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार कर। तो वे बोले, आप कुछ बोल नहीं रहे सरकार। चलो हमरा घरे रहा, चलवा की न किछु कहा, कुछ तो कहो। लक्ष्मण जी बोले, बड़ी अकड़। नहीं नहीं छोटे सरकार, अकड़ बिल्कुल नहीं। मर्जी बात तुहार, किछु नहीं बात बउआ रउआ। आपकी मर्जी, हमारा कोई दबाव तो है नहीं। मर्जी बात तुहार, किछु नहीं बात बउआ रउआ। राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। हम बनवासी बोल दिल के बटुआ रउआ। राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। तुलसीदास जी कहते हैं, ये कोलभीलों की भावना देखकर भगवान यहीं रह गए, पर्णकुटी बनाकर चित्रकूट में ही रहे। भय सब साधु, भय सब साधु, किरात किरातिन, राम दरस मिट गई कलुसाई। आई रहे जब ते दो भाई। भगवान चित्रकूट में ठहर गए। कहे राम बन गवन सुहावा, कहु राम बन सुहावा, कहु राम बन। सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। राम सुहावा, कहु राम सुहावा, कहु राम कहो राम बन गवन सुहावा। अब सुमंत जी का वर्णन कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी। निखादराज प्रभु को पहुंचा कर लौटे। जो देखा सुमंत की विक्षिप्त दशा और घोड़े देख दक्षिण दिशी, हाय हिये नाही जिम बिनु पंख बिहत। बस दक्षिण दिशा की ओर देखते, नहीं जल पिए न चरहि तृण लोचन मोचत बा। यह दशा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई कह दे राम या कहे श्री राम, श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण,
कोई नाम ही ले दे, जो कहे राम लखन वैदेही, तो वे घोड़े हेकरी हेकरी हेतर हे रही। अच्छा, इनका वर्णन करके मानो श्री तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जास वियोग विकल पशु ऐसे, तो प्रजा मातु पितु जीवन कहते हैं। निखादराज समझाते हैं सुमंत जी को, किसी तरह सेवक देकर विदा किया। अयोध्या में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हो रही है सुमंत साहब। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारिस गुरु बामन गाय। क्या संदेश सुनाऊंगा मैं माता कौशल्या को और दशरथ जी को, जीवन जासु राम आदि, उनसे क्या कहूं। दिन भर एक वृक्ष के नीचे बैठकर समय बिता दिया। रात हो गई जब सब सो गए, ऐसा अनुमान मन में किया और सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख द्वारे। लेकिन राम जी के बिना नींद किसे आवे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। आशा थी कि शायद लौटकर आ गए होंगे, लेकिन जब देखा तो रथ पहचान, ये वही रथ है। हाँ, रथ तो वही है। तो राम जी आ गए होंगे, हो सकता है उतर के भवन के भीतर चले गए होंगे, तब तो दर्शन हो ही जाएगा। एक बोला नहीं आए, तुमने कैसे जाना? कब घोड़ों की दशा तो विकल लखी घोड़े, गरहि गात गिन आतप ओढ़े। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमंत जी को महाराज दशरथ ने देखा। आगे सुन, राम लक्ष्मण जानकी आगे। अच्छा, ठहरा दिया होगा, उन्हें विश्राम करने का, सवेरे मिलेंगे। मुझे था कि वे लौट कर आएंगे। सुमंत जी कुछ बोले नहीं। महाराज दशरथ कहते मौन है मंत्रीवर, क्या बात है? महाराज, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बानु धनु धरे बनाई। अब ये मंत्री कहे महाराज ये सोचें कि वो नाव मांगनी पड़ी और केवट नहीं आया, और फिर ये राम सखा नहीं कहा कि नाव लेकर आओ, नाव आ गई और राम जी चढ़े और सीता जी को बिठाकर फिर बैठे और लक्ष्मण बड़ी सेवा कर रहे हैं बहुत। और राम जी ने भी कहा कि पिताजी को प्रणाम कहना, मैं शीघ्र लौट कर खाऊंगा। और फिर लखन कहे का जो बचन कठोरा, यद्य भगवान ने कहा था कहो न तात लखन लरिकाए, लेकिन सुमंत जी ने कहा क्यों? लखन कहे का जो बचन कठोरा, पर राम जी ने तुरंत रोक दिया। भरज राम जी ने रोका और फिर मेरे हाथ जोड़े, पुनि मोहि निहोरा, और बार बार निज शपथ दिवाई, कहाव न तात लखन लरिकाई, कि लक्ष्मण का लड़कपन है, ये मत कहना। देखा राम कितने महान हैं। लक्ष्मण भी कुछ कहें तो राम सहन नहीं कर सके। वे आपको इतना चाहते हैं और आपको चाहते हैं तो आपके बिना भी वन में रह थोड़े ही पाएंगे। आप चिंता न करो, जल्दी आएंगे, थोड़ा धीरज रखें, यही भाव था। लेकिन सुमंत जी ने कहा राम तो मुझे चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा? अरे महाराज जाने दीजिए, राम जी ने शपथ दिलाई है लड़के। अच्छा, तुम मुझे गाली दी होगी, आप शब्द कहे होंगे और कुछ नाराज इसी पर होगा कि मेरे कारण राम वन में गए। हाँ, बात ये तो हमारे लिए आप शब्द कहे। हाँ महाराज कहे तो अब हम क्यों कहें, लेकिन कहे। अच्छा कहे सुमंत, लक्ष्मण ने अगर मुझसे आप शब्द कहे हैं और मेरा विरोध किया है तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया और निश्चिंत हो गया।
अब मेरा राम वन में 14 वर्ष में रहे तो कोई चिंता नहीं है। कहा क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मण उसके साथ। राम वन में रहे तो अब मुझे चिंता नहीं है क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ है। लक्ष्मण राम का विरोध करने पर जो लक्ष्मण अपने बाप को नहीं छोड़ सकता वो दूसरे किसी को क्या छोड़ेगा, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ राम की सेवा में लक्ष्मण। लेकिन सुमंत वे यहाँ तक नहीं आ सके तो मुझे वहां ले चलो। सखा राम सिय लखन जान कहाँ मोही पहुँचा नाही तो चाहत चलन अब प्राण काम सती भाव। राम 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 क्या मैं राम के बिना रह सकता हूँ? रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीत। चातक जल कौशल्या, मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ रहा। तब तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन आज यह श्राप सहयोगी बन गया। राम रहित दिग्जीवन आशा। धन्य है महाराज दशरथ, जियत राम विधु वदन निहारा, राम विरह करि मरण समारा। राम कौशल्या माता समझा रही है, कर्ण धारत अवध धीरज धरिए तो पाइए पारू, नाही तो बूढ़े सब परिवार। लेकिन महाराज सत्य प्रेम यही राम पद, विछुरत दीन दया, प्रिय तन तृण एवं परिहर। जय महाराज। जिए न मरण फल दशरथ पावा, अयोध्या में अंधेरा हो गया। सूर्यास्त होने पर अंधकार जैसे सर्वत्र छा जाता है, इसी तरह अयोध्या भर में चर्चा अथयु आज भानु कुल भानु। गुरुदेव पधारे, ज्ञान विज्ञान की वार्ता करते हैं ताकि शोक दूर हो सके। तेल नाव भरी नृप तनु राखा। गुरुदेव ने दूतों को बुलाकर कहा, भरत शत्रुघ्न को बुलाकर लाओ, अति शीघ्रता से जाना, मार्ग में यह समाचार किसी को मत देना। इतना ही कहे वो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठे तो भाई।
अनरथ अवध आरंभे जबते कुसगुन हो ही भरत कहूँ तबते देखें रात भयानक सपना जाग करें कटुकोटि कल्पना मांगई हृदय महेश मनाई कुशल मात पित परिजन भाई धावन पहुँचे आए गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए नागत सरित शैल बन बांके श्री अवध आ गए। अब तो अवध में प्रवेश हुआ रथ। ये उत्तरीय के बहाने उत्तरीय से आंसू पहुंचते हैं जो दूत अभी तक अपना हृदय मजबूत किए रहे। भरत जी पूछते क्या बात है, बहाना कर देते पसीना आ गया उसे पहुंचे। लेकिन भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो है पर अयोध्या वैसी नहीं है। धर्मसान जन परिजन भूता, ये अयोध्या वैसी नहीं है। भूमि से नभलो न धूम है हवन के कहूँ, गौएं डकरात बिलखात बाट बाट हैं, वेद विहित पाठ हैं न विप्रन के ठाट हैं, सुने शत्रु सूदन क्यों सरयू के घाट हैं। ये अयोध्या वो नहीं। अब भरत जी व्याकुल हैं कि कुछ समाचार मिले और डर ये कि कोई अशुभ सुनने को न मिले, कुछ अशुभ सुनने को न मिले और नगरवासी सामने से पड़ भी जाएं तो पुरजन मिले ही न कहीं कछु, गवही जुहा नहीं जान, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। और भरत कुशल न पूछ सकही भय निषाद। अब भरत जी ने कहा रथ माता कैकेयी के भवन की ओर ले चलो। क्यों? माता कैकेयी के भवन में श्री राम रहते हैं, वहीं महाराज दशरथ, तो वहीं श्री लक्ष्मण होंगे, वहीं सभी माताएं होंगी, तो एक ही जगह सब मिल जाएंगे और सबका समाचार मिल जाएगा। अब भरत जी ने तो इस भाव से रथ को मुड़वाया माता कैकेयी के भवन की ओर, लेकिन लोगों ने कहा माता बेटे की मिली जुली भगत है, रथ उधर ही जा रहा है, एक भरत कर सम्मत कहाँ ही। तो दूसरे का भाई हो सकता है इस जमाने में कुछ भी असंभव नहीं है, पर कुछ जो तीसरे तरह के लोग हैं उन्होंने कानों पर हाथ रख लिए।